बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, आलमंड केक की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे विदाउट ओवन, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर। बादाम ना जलेंगे, ना ही कलर इनका चेंज होगा। इतना स्पॉन्जी केक कैसे बनाएं और इतना बड़े साइज़ में कैसे हमने तैयार किया है, वो भी एक अंडे के साथ हमने इसको बनाया है। तो कंप्लीट रेसिपी देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। और इस रेसिपी को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इस केक को बना के आप 1 वीक तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही इसके टेस्ट में फ़र्क आएगा। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस केक को बनाने के लिए हमें एक अंडा चाहिए, वो भी रूम टेम्परेचर। आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं अगर आपने इससे ज़्यादा बड़े साइज़ में बनाना है। अगर आपने इतना ही बनाना है तो इसमें एक अंडा काफ़ी रहेगा। हैंड बीटर लें, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह कांटा चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मिनट तक इसको अच्छी तरह से बीट करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है, इजीली ये बीट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। अभी हमने इसमें डाल दिया है शुगर पाउडर, वो भी हाफ़ कप लिया है हमने शुगर पाउडर। अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, मिक्सी के जार में आप शुगर डालें और जल्दी से उसका शुगर पाउडर बना लें। साथ ही हमने इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है, जिसकी अपनी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल ना हो, जो हम नॉर्मल कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने अच्छी तरह से इसको बीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसको पहले से ही स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया था। 1 कप मैदा हमने लिया है और इसमें से हमने थोड़ा सा बचा भी लिया है, ज़रूरत पड़ने पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। यहाँ पे हमने चंद कतरे वनीला एसेंस के भी डाल दिए हैं, इससे जो अंडे की स्मेल है वो भी रिमूव हो जाएगी और साथ में केक में अच्छी सी खुशबू भी आएगी। हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा थिक है, तो भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो नीम गर्म दूध का इस्तेमाल किया है, ठंडे दूध का इस्तेमाल नहीं करना। अभी हम इसको हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से चंद सेकंड के लिए बीट कर लेंगे। यहाँ पे आप अभी मिक्सचर देख सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा ये पतला है। तो अभी हम इसमें कलर का इस्तेमाल करेंगे, ये ऑप्शनल, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल तरीके से बेक कर लें। यहाँ पे मैंने रेड कलर का इस्तेमाल किया है, तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल किया है, ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अगर आपके पास जेल कलर है तो आप जेल कलर इसमें इस्तेमाल कर लें, या फिर आप पाउडर फॉर्म में जो रेड कलर होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से बीट करेंगे। तो इसको इतना बीट करना है कि इसमें कोई भी लम्स या गुठली ना रहे और स्मूथ सा बैटर बन के तैयार हो। यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को आपने लाजमी लाइक करना है। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच के आ रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। फ्री में सब्सक्राइब करना होता है, कोई MBs खर्च नहीं होते, बस थोड़ी सी हमारी सपोर्ट होती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और रेसिपी को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। थोड़ा सा टाइम है तो अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम ले लिए हैं, दरमियान में से इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये भी ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये केक बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने बादाम की कटिंग भी की है, ये आप देख सकते हैं, इजीली आप इसको दरमियान में से कट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बादाम की कटिंग कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने बेकिंग मोल्ड ले लिया है, इसमें मैंने बटर पेपर लगा के ऑयल से अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर लिया है। अभी हमने जो बादाम काट के रखे हुए थे वो हम इसमें लगाएंगे, थोड़ा सा इसको डेकोरेट करेंगे ताकि केक देखने में भी खूबसूरत लगे, खाने में तो ये वाकई ही टेस्टी बनेगा। तो इस तरह से हमने ये सारे बादाम लगा लिए हैं। अभी जो हमने बटर बना के तैयार किया हुआ है इसको हम इसमें शिफ्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। तो अभी हम ये सारा मिक्सचर इसमें डाल देंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये जो बैटर है ये कितना स्टिकी बना है। तो हमने ये सारा बैटर इसमें डाल दिया, इसको थोड़ा सा हम टैप करेंगे और इसको बेक करेंगे। अच्छा, बेकिंग करने के लिए आपको बेकिंग ओवन की भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको पतीले में बेक करेंगे। जिनके पास बेकिंग ओवन है तो बेकिंग ओवन में कर दें, जिनके पास नहीं है तो परेशान होने की बात नहीं है, आप पतीले में इजीली बेक कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये केक बेक होता है जिस तरह ओवन में बेक होता है। तो आफ्टर 40 मिनट के बाद आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से केक हमारा तैयार है। इसकी फ़ाइनल लुक आप चेक करें। बटर पेपर हटा देते हैं
और ये आप देख सकते हैं बादाम ना जले हैं ना ही इनका कलर ख़राब हुआ है। कटिंग करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से कितना ये स्पॉन्जी केक तैयार हुआ है। टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों तक रेसिपी का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये केक तैयार हुआ है एक अंडे के साथ। बेकरी से आप ये केक लेंगे तो बहुत ही महंगा पड़ेगा ये केक, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं बेकरी से। तो आप घर में इसको तैयार करें। जिनको बेकिंग नहीं आती वो भी इजीली इन केक को बना सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। बस कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनका ख्याल रखना होता है। तो ये आप देख सकते हैं कितना ये जालीदार बना है माशाल्लाह से। चाय के साथ सर्व करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। इसको बना के आप 1 वीक तक स्टोर करें, ये ख़राब नहीं होगा, ना ही इसके टेस्ट में फ़र्क आएगा। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस केक बन के तैयार हुआ है।